नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक की एक टीम इसका उद्घाटन किया है। एक एसोसिएशन अधिकतर राज्यों का रहता है, जिससे ओलंपिक में राज्य के खिलाड़ियों को भेजा जाता है। ओलंपिक में टीम और सिंगल श्रेणी में 14 तरह के पारंपरिक खेल होंगे। अभी छत्तीसगढ़ की टीम खेलेंगी अलग अलग प्रकार से, है ना। अलग अलग खेलों में होने वाला है, एकल में भी होने का और टीम भी बनाई जाएंगी। मतलब कि ये है इसका उद्देश्य कि छत्तीसगढ़ से भी खिलाड़ी जाएं, ओलंपिक में खेलें, मेडल हासिल करें। भारत के लिए ही करेंगे, लेकिन एक छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं तो वो नाम जुड़ेगा। छत्तीसगढ़ का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इसमें वो नाम रहेगा। बाकी इसमें अलग अलग योजनाएं होंगी कि वित्त पोषण वगैरह भी होगा खिलाड़ियों का, ऐसा करके कुछ होगा। अभी मेरे को इसकी अभी तो इसकी घोषणा भी अधिकतर आधिकारिक तौर पर नहीं की है। कुछ योजनाओं की बाद में होती है तो हम आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते जो हाल ही में नामीबिया से मंगवाए गए, इनकी निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये 2 साल की अवधि के लिए कार्य करेगी। 2 साल तक इसके 2 साल तक के लिए इसका गठन किया गया है ना। अभी तो इनको अलग अलग क्वारंटाइन में रखा जाएगा। 6 महीने शायद यहाँ रखा जाएगा जहाँ पे हैं। अभी एक स्पेशल एरिया बनाया गया है उनके लिए, उसके शायद 1 महीने तक। उसके बाद जंगल में छोड़ा जाएगा, जंगल में एक स्पेशल एरिया में उनको रखा जाएगा। और उसके बाद कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर नेशनल पार्क में, ऐसा करके कुछ है। मेरे को इसका आइडिया नहीं है ना। जो मैंने बताया उसको आधिकारिक मत लीजिएगा, औपचारिक रूप में मत लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। बाकी हमको होगा, हम भी उपलब्ध करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबित मामलों के निपटारे के लिए 12 नवंबर 2022 को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा 12 नवंबर 2022 को। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पीयूष गोयल इसके मंत्री हैं। इन्होंने जानकारी दी है कि अभी देश में करीब 6,08,000 उपभोक्ता मामले लंबित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक अमेरिकी विमान वाहक पोत के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास को शुरू किया है। ये दोनों देशों का एक संयुक्त अभ्यास है, जिसके माध्यम से उत्तर कोरिया द्वारा किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अपनी परिचालन क्षमताओं को मजबूत किया जाएगा। दोनों देशों के द्वारा, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों देश हैं और दोनों ही दुश्मन हैं। एक तरीके से कहा जा सकता है उत्तर कोरिया के हमला हो, मतलब ऐसा कभी भी बोला नहीं जा सकता। उत्तर कोरिया का कुछ भी नहीं बोला जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी बोला रहा इनने बहुत, अभी एक न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करने को बोला था। जैसा वो लगा रहता है इन लोग का, है ना। ध्यान देने की आवश्यकता है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप यदि डीडी न्यूज़ पे सुबह 8 बजे देख लें नया सवेरा, या लल्लन टॉप शो देख लें रोज़ का कभी भी, है ना। कल का आज देख लें या आज का आज रात को देख लें, ऐसा करके, है ना। अगर आप जगते हैं तब तक तो वो भी सही रहेगा। दोनों में से कोई एक या दोनों देखेंगे तो और अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 6 अक्टूबर 2022 को दक्ष नामक एक वेब आधारित एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये साइबर घटना रिपोर्टिंग और विश्लेषण को भी सक्षम करेगा। नाम याद रखिएगा, दक्ष। ऐसे जो नाम रहते हैं इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और इन नामों में आ सकता है कि उसने लॉन्च किया है, क्या है इसका काम, किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इम्पोर्टेंट तो है ही। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रशांत कुमार बने हैं यस बैंक के एमडी और सीईओ। यस बैंक में शामिल होने से पहले, यानी कि यस बैंक में इन पदों को ग्रहण करने से पहले, ये एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंध निदेशक और सीएफओ थे। अभी सीईओ बन गए, बहुत ही ज़्यादा इनकी पदोन्नति हुई है ना, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री निकोल मान नासा के प्रक्षेपण के बाद
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला बनी हैं। मान क्रू 5 नामक मिशन में भाग ले रही हैं। ये तो एक सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे एक वैसा क्वेश्चन है कि आप सभी को ये मालूम ही होना चाहिए। हाल ही में नाम है क्या? नाम है इनका निकोल मान। ये नासा के प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला बनी है। मतलब ये एक पहली ऐसी महिला है जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है और ये अमेरिका की ही सिटीज़न है ना। पहले भारतीय अमेरिकी महिला और दूसरे देशों की जो अमेरिका में आई हुई महिलाएं हैं वही जाया करती थी। ये ऐसी पहली मूल अमेरिकी महिला है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम शहर ने वार्षिक सिरिमानोत्सव के लिए तैयारियां कर ली हैं, जो 11 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। ये विजयनगरम शहर के श्री पैदिथल्ली अम्मावारी, शायद यही लिखा है, अम्मावारी जतारा के पीठासीन देवता का एक प्रमुख त्यौहार है, जो कि वार्षिक उत्सव है, जैसा कि हमने बताया है। यदि मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा, है ना। और देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसकी कुछ भी जानकारी हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में अपनी तरह के पहले पक्षी महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है। ये अपनी तरह का क्या है? पहले, इसका ये मतलब है पक्षी महोत्सव पहले भी हुआ है, लेकिन जो इस प्रकार का हुआ है ये अपनी तरह का पहला ऐसा उत्सव है। पक्षी महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और ज़्यादा आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जाना चाहें तो जा सकते हैं। ऑब्वियसली आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। हमारी सलाह होगी पढ़ाई पे ध्यान दें, अभी कहीं ना जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आकांक्षाओं के अनुसार अपने प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर स्थापित कर मील का पत्थर हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये जानकारी जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने दी है। इसमें हर जिले में 75 अमृत सरोवर तो हैं ही। ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब कम से कम 75, कम से कम, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम है 75 तो हैं ही, उससे ज़्यादा तो हो ही सकते हैं। बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। बाकी अमृत सरोवर योजना बहुत ही अच्छी योजना है अभी केंद्र सरकार की। इसमें सरोवर बनाना है, जल निकायों का निर्माण करना है। तो दोस्तों ये अंतिम जानकारी थी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।